इस ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज तक का इतिहास कोई नहीं जानता। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग विस्फोट से हुई थी, जिससे कुछ ही समय में ब्रह्मांड की सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। और हम साइंस की मदद से इस बात को जान भी चुके हैं कि इस विस्फोट के बाद सारा ब्रह्मांड फैलता गया। मगर ऐसा हुआ क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अचानक ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और इतने सारे पदार्थ कहाँ से आ गए, और क्षण भर में ही कैसे इतने अरबों खरबों तारों और गैलेक्सीज का निर्माण हो गया। अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है, ये तो आज तक इंसान जान नहीं पाया। मगर साइंस की मदद से जितना जान पाया है, उसमें भी अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और इतने मटेरियल समाया हुआ है कि जिनको कैलकुलेट करना या जिनकी कल्पना करना भी हमारे बस में नहीं है। उनमें से एक है ब्लैक होल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लैक होल है क्या। दरअसल ब्लैक होल स्पेस में वो जगह होती है जहाँ फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का वहाँ कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ केवल ग्रेविटी है और अंधकार है, और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी पावरफुल है और इतनी तेज़ है कि जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्लैक होल अपने दायरे में आने वाली सभी चीज़ों को निगल सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सबसे तेज़ और गतिमान चीज़ लाइट यानी प्रकाश को भी नहीं छोड़ता। प्रकाश भी इसके आर पार नहीं जा सकता। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वो चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया, तो वो जगह ब्लैक होल हो सकती है। और ऐसा ही हमारे स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने अंत यानी मान लीजिए कि वो समाप्त होने वाला है, तो वो अपने अंदर ही अंदर सिमटने लगता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और धीरे धीरे वो एक भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है। और फिर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स या पावर इतनी बढ़ जाती है कि उसके आसपास में आने वाला हर प्लैनेट या कोई भी चीज़ उसके अंदर चली जाती है, और वो सब कुछ निकलने लगता है। और इसका जो इफेक्ट जोन होता है, जहाँ से ये चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं। हालांकि वो सभी पृथ्वी से हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है। अगर वो नज़दीक होते तो पृथ्वी को कब का निगल गए होते, और धरती पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं रहता। अब ज़रा सोचिए कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। वैसे तो ये लगभग इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि ब्लैक होल तक पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाओगे। या हो सकता है कि आप उसके अंदर पहुंच भी जाएं। अब ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद होगा क्या? क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा, या आप कोई दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे? ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे वहाँ स्पेस और टाइम का भी कोई मतलब नहीं है, और कोई भी नियम वहाँ काम नहीं करता। अब ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उसमें कोई भी चीज़ गिर तो सकती है, लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकती। अगर आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचने से पहले ही राख में तब्दील हो जाएंगे। इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की सीमा के आप आसपास भी आ गए तो आपका शरीर एक रबर की तरह खिंचाव करने लगेगा, और आपकी बॉडी लंबी चौड़ी और असाधारण सी हो जाएगी। और इस सिचुएशन में भी आपकी मौत ज़रूर हो जाएगी। यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में चले भी गए, तो यहाँ पहुँचने के बाद होगा क्या, ये कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरी गैलेक्सी आ जाएगी, या फिर आप किसी ऐसी दुनिया में पहुँच जाएंगे जो कि बहुत ही अजीब हो। हालांकि ये रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार आखिर है क्या। ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट भी कहा है, मतलब एकदम फ्री फॉल। ऐसे में अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सिर के बजाय पाँवों में ज़्यादा होगी। लेकिन मान लेते हैं कि ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी गुना बड़ा है, तो आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। हालांकि इसमें एक दिक्कत ये है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का तो कोई मतलब होगा नहीं, और आपकी कोई इच्छा वहाँ काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते, यानी साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर भाग भी नहीं सकते हो। फिजिक्स के नियमों के मुताबिक आप होराइजन के अंदर सीधे जा रहे हो, बिना गर्म कणों से टकराते हुए। नहीं तो आइंस्टीन के हैप्पीएस्ट थॉट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी उल्लंघन होगा। मतलब ये है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हो, या फिर उसके अंदर पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पृथ्वी ब्लैक होल में समा सकती है। वैसे अभी तक ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो जो पृथ्वी को अपने अंदर निगल सके। अगर कोई ब्लैक होल सूर्य के बराबर भी बड़ा हो जाए तो भी हमारी पृथ्वी उसके ऑर्बिट में ही होगी, जैसे अभी सूर्य के ऑर्बिट में है।
और कोई भी ब्लैक होल अपने घेरे में आने वाली चीज़ों को ही निगल सकता है, उससे बाहर की नहीं। वैसे कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों ने M87 गैलेक्सी में मौजूद एक विशाल ब्लैक होल की तस्वीर जारी की थी और बताया गया था कि ये ब्लैक होल आकार में पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा है और वजन में हमारे सूर्य से 650 करोड़ गुना से भी ज़्यादा भारी है। इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर जितनी रोशनी होगी ये उससे भी कहीं ज़्यादा चमकदार होगा। अगर बात करें पृथ्वी के सबसे करीब के ब्लैक होल की तो वो 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसकी परिक्रमा करने वाले तारे का नाम टेलीस्कोपियम है। इस ब्लैक होल को अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो टेलीस्कोपियम तारा एक चमकदार तारे जैसा दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर दो तारे हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये आखिर इतनी तेजी से एक दूसरे की तरफ कैसे घूम रहे हैं, तब उन्हें दोनों के बीच में एक ब्लैक होल दिखाई दिया। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।